जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी के साथ एक बार फिर से आज हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रिट, यानी कि न्यायालय द्वारा जारी जो रिट होती हैं वो कब कब की जाती हैं और कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं। पहली बात तो ये बात पता होना चाहिए कि रिट की हमें क्या आवश्यकता पड़ी। तो अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार पढ़े थे जो 12 से 35 तक दिए गए थे। तो उसमें एक बात थी कि अगर आपके फंडामेंटल वायलेट होंगे, अगर आपके फंडामेंटल्स को कोई नहीं मानेगा तो आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे एक आर्टिकल था, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसको अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता दी है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। रिट, तो रिट इसी आर्टिकल के अंडर में जारी की जाती है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार किसी प्रकार से वायलेट होता है तो आप रिट जारी करवा सकते हैं। अब एक एक से बात करेंगे कौन कौन सी रिट है। तो रिट 5 प्रकार की हैं। पहली है हैबियस कॉर्पस, इसे बंदी प्रतीक्षीकरण कहते हैं। दूसरी है परमादेश यानी मैंडेमस। तीसरी है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। फिर उसके बाद शेरिटरी और आपकी क्विया वारंट आधिकारिक ब्रांच। एक एक पर चर्चा करते हैं क्या है ये रिट। पहली है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है तो आपको साथियों में बता दूं, हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो हम कब दायर कर सकते हैं। मान लो कोई आपको पकड़ ले, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया, तो क्या होता है कि पकड़ने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। पेश करना होता है, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। पेश करना होता है, लेकिन उसने कोर्ट में पेश नहीं किया, वो भी कितने घंटे में, 24 घंटे में उसने कोर्ट में आपको पेश नहीं किया, तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, रिट पिटीशन कर सकते हो। ठीक है, रिट आप जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में डालोगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट कौन कौन डाल सकता है, आपके मम्मी पापा भैया भाभी, ठीक है, आपकी पत्नी या आपके कोई भी मित्र डाल सकते हैं रिट, या आप खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन आप डालने की हालत में नहीं होंगे ना। तो रिट डाल दी आपने, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा क्या ये बात सही है। अगर उसको कहीं भी फॉल्ट पाया जाता है और अगर वो इलीगली होती है, ठीक है, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये होती है कौन सी, हेबियस कॉर्पस। जो हेबियस कॉर्पस है एक लैटिन वर्ड है जो किससे मिलकर बना है, तो हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है यू मस्ट हैव अ बॉडी, यू मस्ट हैव अ बॉडी। ठीक है, तो ये सारी बात होती है हेबियस कॉर्पस में। आप लोग समझ गए होंगे क्या है कि अगर आपको कोई पकड़ लेता है, किसी मान लो पुलिस वाले ने आपको पकड़ा है, ये आप प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ भी दायर कर सकते हैं। मान लो कि आपके पड़ोसी ने आपको घर में बंद करके रखा है, तो भी आप उसके खिलाफ रिट जारी कर सकते हो। उसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट और जो उसकी सज़ा होगी वो दी जाएगी। ये पहली बात होती है बंदी प्रतीक्षीकरण। अब दूसरी पर चलते हैं। इसके बाद है आपका परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस क्या है, तो मैंडेमस जो होती है वो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ दायर कर सकते हैं। किसके खिलाफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ। मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, आप वहाँ पर गए और आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप दूसरे तरीके से समझिए, आपका आर्टिकल नंबर जो 19 है वो कहता है राइट टू प्रोफेशन। आपको किसी भी काम को करने के लिए छूट है। मान लो आपने कोई अपना प्रोफेशन खोलने की सोची और आप उसके लिए लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक वाला आपको डेली कह रहा है आओ, फिर कभी मना कर देता है आज नहीं हो पाएगा, सर्वर डाउन है, ये वो। तो आप इसकी पूरी जांच पड़ताल करके एक रिट फाइल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैंडेमस या परमादेश रिट। इस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी जांच करेगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप किन लोगों के खिलाफ इस रिट को जारी नहीं करवा सकते, तो याद रखना प्रेसिडेंट और गवर्नर, और एक और याद रखना किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ यानी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ आप नहीं रिट जारी करवा सकते। ठीक है, इतना आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और मैंडेमस का जो लैटिन वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है वी कमांड। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है प्रोहिबिशन। देखो प्रतिषेध रिट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है
कि आपका कोई केस है जो लोअर कोर्ट में चल रहा है, आपका कोई केस है जो लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिट फाइल कर देंगे इसको प्रोहिबिशन को, तो वो उस केस को रुकवा सकते हैं। कैसे? तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कम उम्र में आपसे कोई गलतीवश कोई मर्डर हो जाता है, आपकी एज 18 से कम है, मान लो वो केस आपका वो लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो आपको किसी ने बताया कि ये तो आपके वायलेट कर रहा है आपका लॉ को, क्योंकि आप तो अभी कौन हो, नाबालिग हो, ठीक है, तो आपका तो दूसरे कोर्ट में नाबालिग केस में जाना चाहिए। तो आप इसके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ये दायर कर सकते हो और कह सकते हो कि लोअर कोर्ट वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। अगर वो उन्हें पता चलता है कि वास्तविक रूप से आप नाबालिग हो, तो आपका ये यहाँ से ये केस बंद करके ठीक बंद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आपके आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, ये सारी बातें आपको याद भी रखनी है, साथ साथ आर्टिकल भी रिवाइज करना है। अब एक इसके बाद आता है उत्प्रेषक लेख या सेरिटरी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन अंतर समझो, प्रोहिबिशन और इसका मतलब होता है, प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो केस चल रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है। मान लो प्रोहिबिशन में आपको कोर्ट ने सज़ा सुना दी, मतलब केस में आपको कुछ सज़ा सुना दी, वही 14 वर्ष वाला केस ले लेते हैं, आप छोटे हैं और आपको सज़ा सुना दी, आप नाबालिग हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके वकील ने आपको सलाह दी कि आप इसके खिलाफ रिट जारी करवा सकते हैं। कौन सी? उत्प्रेषण में क्या होता है कि आपका जो कोर्ट में जो केस में आपको जो सज़ा मिली है उस पर एक पुनः विचार किया जाएगा। अगर आप निर्दोष पाए जाते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है सज़ा मिलने के बाद, ठीक है, आपका जो सज़ा मिल गई उसके बाद आप इस रिट को जारी करवा सकते हैं फैसला होने के बाद में, ठीक है। और ये आप प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ करवाएंगे कि नहीं, ये मुझे बताओगे। जो सेरिटरी का मतलब क्या होता है, टू सर्टिफाइड, ठीक है, टू सर्टिफाइड। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया है। अगर आप दिक्कत आ रहा है तो आप मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है टीम रोहित तोमर, वहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर दूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। आधिकारिक प्रंच यानी क्यू वारंटो कब हम जारी करते हैं, तो ये क्यू वारंटो जो हमारी है उसको हम जारी करवाते हैं, किसी ने आपका जो पब्लिक ऑफिस है यानी गवर्नमेंट ऑफिस को बिना किसी अथॉरिटी के हायर कर रखा। कई लोग होते हैं जो फर्जीवाड़ा करके बन जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ आप रिट जारी करवा सकते हैं। कौन सी? क्यू वारंटो। जो पब्लिक ऑफिस को उसने होल्ड किया है वो उसको छोड़ना होगा, यानी कि एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी, वो किसी मतलब उसके काबिल नहीं है, फिर भी उसने उसको पब्लिक ऑफिस को लिया है, तो कोर्ट उनसे पूछेगा कि आपने किस अथॉरिटी के अनुसार इसको लिया है। अगर वो उसमें झूठा साबित होता है तो उसके खिलाफ जो क्यू वारंट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्यू वारंट, अब मैं आपको एक रिट के बारे में बता देता हूँ। पहले जो आपका हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस आप कब जारी कर सकते हैं। मान लो आपको पुलिस वाले ने पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर उसने आपको कोर्ट में पेश नहीं किया या आपके पड़ोसी ने आपको पकड़ के रखा है, तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये हैबियस कॉर्पस रिट जारी करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट उसकी जाँच करेगा और पता लगाएगा, जो दोषी होंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी। इसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में होता है कि कोई पब्लिक ऑफिस अपना सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, बैंक वाला दिया था। आप कहीं भी जाते हैं, पब्लिक ऑफिस में आप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, आपका काम नहीं हो रहा है, डेली आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, आपको भगा दिया जा रहा है, तो उस जगह पर आप मैंडेमस जारी करवा सकते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे कि जो मैंडेमस जो रिट है वो किन लोगों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, जो गवर्नर है उसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ और किसी पब्लिक इंडिविजुअल के खिलाफ ये रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके बाद है प्रोविशन का मतलब होता है प्रतिषेध का मतलब है कि आपका कोई कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट में आपका केस चल रहा है और आपको पता चल जाए कि ये मतलब इसका फैसला जो है वो मेरे खिलाफ आने वाला है या गलत आने वाला है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये वाली रिट दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस केस को रुकवा देगा। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप नाबालिग हैं और आपका केस एक लोअर कोर्ट में चल रहा है, जबकि आपका केस नाबालिग कोर्ट में चलना चाहिए, तो वहाँ पर आप ये रिट जारी करवा सकते हैं। रिट ऑफ सेरिटरी क्या होती है, दोनों एक जैसी होती है, लेकिन मान लो अगर आपका फैसला हो जाए और उसके बाद आप रिट जारी करवाना चाहते हो, तो फैसला होने के बाद रिट जारी की जाती है आपकी उत्प्रेषण रिट आपकी जारी की जाती है फैसला आने के बाद। मान लो आपको उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसके लिए रिट जारी कर सकते हैं।
क्यू वारंटो होती है कि मान लो किसी ने पब्लिक ऑफिस को हायर किया हुआ है बिना किसी अथॉरिटी के, तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं और कोर्ट उनसे जानकारी लेगा कि आपने किस आधार पर इसे अथॉरिटी को लिया है। ये सारी बातें होती रिट की, तो याद रखेंगे आर्टिकल जो 32 है उसके अंदर ये सारी रिट आती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।